कि जैसे ईमान के बगैर अदब का कोई फायदा नहीं, उम्मत को यह पता चल जाए, इसी तरह अदब मुस्तफा के बगैर इबादत का कोई फायदा नहीं है। आला हजरत कहते हैं कुरान की यह तरतीब बता रही है, कोई लाख चिल्ले काट ले, कोई लाख तबलीगें कर ले, कोई लाख मरकज बना ले, कोई लाख दरसे कुरान दे दे, कोई लाख दरसे तौहीद दे दे, कोई गली गली में लाख तबलीगें कर ले, जब तक दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है उसके सजदे उसके मुंह पे मारे जाएंगे। कुरान की आयत बता रही है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। सफ़र का महीना है, इसकी निस्बत अल्लाह के वलियों के साथ है। कहीं इसमें हज़रत इमाम हसन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल के शहज़ादे अहले बैत अतहार की जो नस्ल की असल हैं, मौला कायनात के बाद हसन इमाम हसन का यौम नज़र आता है। कहीं इसमें हज़रत दाता अली हजवेरी का यौम नज़र आता है। कहीं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी का यौम है। वहीं इस महीने में एक यौम एक उर्स ऐसी शख्सियत का आता है जिन्होंने कोई नया अकीदा तो मुतारिफ़ नहीं कराया, नया मसलक तो मुतारिफ़ नहीं कराया, कोई नए नज़रियात ईजाद तो नहीं किए, लेकिन जब 1450 साल अक़ायद इस्लाम और अक़ायद अहले सुन्नत पर मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग हमला आवर हुए तो उस मर्द कलंदर ने कुरान और हदीस के दलाइल के अंबार के साथ अक़ायद बातिला का वो रद्द किया कि जो जहाँ से शान मुस्तफ़ा पे हमला करने के लिए आया, अपनी तरफ से वो अपनी किताबों का एक बड़ा थद्दा उठा के लाया कि मैं अक़ीदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के मुतालिक कोई भी अक़ीदा हो उसका इनकार करूँगा, उसके इनकार में ये दलाइल दूँगा। वो शख्सियत जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, उसने कुरान और हदीस के दलाइल का ऐसा अंबार लगाया कि साबित किया कि हुजूर का दुश्मन जिस तरफ से भी आएगा वो रज़ा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है। वो शख्सियत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। आला हज़रत की शख्सियत ऐसी है कि आला हज़रत का जिक्र कोई जहाँ से भी करेगा। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब हम इमाम का नाम लेते हैं, अपने अकाबिर का नाम लेते हैं, तो इसमें यह नहीं होता कि हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि नज़रिया वो लोग बोलते हैं भाई इनका नाम क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट अक़ीदा बयान करो। इनका नाम लेने से मुराद क्या है, इनके नाम में क्या रखा है। तो जब हम इमाम का नाम लेते हैं उससे मुराद इमाम की ज़ात नहीं होती, उससे मुराद वो उसूल दीन होते हैं जिन पे वो पहरा देते रहे, उससे मुराद उनका नज़रिया होता है, उससे मुराद उनका अक़ीदा होता है, उससे मुराद वो अक़ायद बातिला का रद्द होता है जो उन्होंने किया। मिसाल के तौर पे जब इमाम आज़म का नाम लेते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा का नाम लेते हैं, तो उससे मुराद उनके वालिद गिरामी या उनकी औलाद या उनकी ज़ात या उनके ज़ाती मामलात नहीं होते, उससे मुराद उनके वो अहकाम होते हैं जो उन्होंने फ़िक़्ह के बयान किए, उससे मुराद वो अहकाम होते हैं जो उन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान किए। इसी तरह जब हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का नाम लेते हैं, आला हज़रत का नाम लेते हैं, तो इससे ये मुराद नहीं होता कि उन्होंने हमें कोई नया मसलक इन्वेंट करके दिया है या नए अक़ायद तरतीब करके दिए हैं या कोई नया मसलक इंट्रोड्यूस कराया है। इससे मुराद ये होता है कि 1450 साल अक़ायद पर जब लोगों ने हमला किया, ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो अक़ायद हैं उन पर लोग हमला आवर हुए। कोई हुजूर के इल्म का इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर के इख्तियार पर एतराज़ कर रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह अपने जैसा आम इंसान कह रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत को महदूद कर रहा है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम से उम्मत को रोक रहा है, कोई माअज़ल्लाह कह रहा है कि हुजूर का एहतराम सिर्फ इतना करना है जितना बड़े भाई का करना है। जब लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म पर, इख्तियार पर, शानों पर, अहले बैत पर, असहाब पर हमला आवर हुए तो 1450 साल अक़ायद इस्लाम पर कुरान और हदीस के दलाइल का अंबार लगा के सुन्नी को तैयार करने वाला, इल्मी मैदान में मुकाबला करने वाला इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। तो इससे मुराद
जब आला हजरत का नाम लिया जाता है तो इससे मुराद वो दीन होता है, वो इस्लाम है, वो अकीदा अहले सुन्नत है, वो नज़रियात हैं जिस पर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहरा दिया। क्योंकि मिलाद शरीफ की महफिल है और उर्स के महीना है इमाम अहले सुन्नत का, तो इमाम अहले सुन्नत का ही सहारा लेकर, आला हजरत की ही चंद बातों का सहारा लेकर आपके आगे इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ताल्लुक़ बिर रिसालत पर कुछ कलाम करना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि सबसे पहले ईमान की बुनियाद ये है। जब किसी ने पूछा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हो तो कैसा होना चाहिए, आला हजरत ने इस जवाब में पूरा रिसाला लिख दिया जिसको तमहीदुल ईमान नाम दिया। और आला हजरत तमहीदुल ईमान में ये बताते हुए कि एक उम्मती का ताल्लुक़ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा होना चाहिए, आला हजरत पहली बात कहते हैं कि ईमान की बुनियाद दो चीज़ों पर है। ईमान की बुनियाद इन दो चीज़ों पर है, एक ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय से बढ़कर प्यारा जानना। एक अदब मुस्तफ़ा और एक मोहब्बत मुस्तफ़ा, और हर शय से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हजरत कहते हैं ताज़ीम मुस्तफ़ा हो या अदब मुस्तफ़ा हो, इसका सबूत तुम्हारे खाली अल्फाज के दावों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमल से नजर आना चाहिए। आला हजरत तमहीदुल ईमान में कहते हैं तुम्हारा अमल इस चीज़ की गवाही दे कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करते हो और हर शय से बढ़कर उनसे मोहब्बत करते हो। और आला हजरत कहते हैं इसके अमली सबूतों में से एक सबूत ईमान वाले के लिए यह दरकार है, ईमान वाले के लिए लाजिम है कि अगर उसके दोस्त हों, उसके माँ हो, उसका बाप हो, उसकी औलाद हो, उसकी बीवी हो, उसके उस्ताद हो, उसके शेख हो, यानी चाहे किसी से जिस्मानी रिश्ता है या चाहे किसी से रूहानी रिश्ता है, चाहे किसी से दोस्ती का रिश्ता है या चाहे किसी से अकीदत का रिश्ता है। आला हजरत कहते हैं किसी किस्म का भी तुम्हारा रिश्ता हो, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकतन गुस्ताखी साबित हो जाए, हकीकतन किसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी साबित हो जाए, तो आला हजरत कहते हैं अब ईमान का ये तकाजा है कि ये नहीं कि चलो हुजूर का अदब नहीं करता, हुजूर की बेअदबी करता है तो मैं हमारी इसके साथ रिश्ता तो है ना, हमारी इसके साथ रिश्तेदारी तो है ना, हमारी इसके साथ दोस्ती तो है। आला हजरत कहते हैं ईमान इस चीज का तकाजा करता है, तुम्हारा शेख हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे दोस्त हो, अगर खुदा न खास्ता उनसे हकीकतन हुजूर की गुस्ताखी साबित हो जाए या हुजूर की तौहीन साबित हो जाए तो उनकी मोहब्बत को सीने से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, जैसे मक्खी को दूध से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। आला हजरत कहते हैं किसी भी रिश्ते का लिहाज, किसी भी अकीदत का लिहाज, किसी भी दोस्ती का लिहाज बाद में है, गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना पहले है। आला हजरत कहते हैं ईमान वाले के लिए ये तकाजा है कि कोई भी दोस्ती हो, कोई भी ताल्लुक हो, कोई भी रिश्ता हो, उस पर मुकद्दम जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रिश्ते को रखे और कहे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आला हजरत के फतावा रज़विया की 15वीं जिल्द में देखा जाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अकीदे के हवाले से बिहम्दिल्लाह ताला फ़कीर की यह खिदमत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फ़कीर को इस खिदमत के लिए चुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई जर्रा बराबर भी तौहीन करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई मुसलमानों के जर्रा बराबर भी अकीदे खराब करने की कोशिश करे, तो मेरी ये खिदमत के लिए मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने चुना है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के अकीदे को दुरुस्त करूँ। और आला हजरत कहते हैं कि मेरी तहरीर भी वाज़ेह है, मेरा बयान भी वाज़ेह है, मेरी किताबें भी वाज़ेह हैं, मेरा एक एक हर्फ वाज़ेह है जिसको हमेशा के लिए कोई भी मुलाहजा करना चाहे तो पढ़ सकता है। ना मेरी किसी से जाती दुश्मनी है, ना मैंने किसी के जात पर इख्तलाफ किया। आला हजरत कहते हैं मेरे खिलाफ जो भी बोलेगा, और इसको हमने आज तक देखा, या वो अकीदा तौहीद के खिलाफ होगा, या वो अकीदा रिसालत का दुश्मन होगा, या वो हुजूर के अहले बैत का दुश्मन होगा, या वो हुजूर के सहाबा का दुश्मन होगा, क्योंकि मेरी जाती किसी से लड़ाई है ही नहीं। मैं अगर किसी के भी मुखालिफ आया तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर आया।
अल्लाह की खातिर आया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर आया। अब बड़े गौर से सुनिएगा। किसी ने कहा कि आला हजरत से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कैसे होनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कैसे करनी है। आज सोशल मीडिया का दौर है, मुझे एक एक लफ्ज़ पर आपकी तवज्जो दरकार होगी। अल्फाज को ज़ाया करने का मैं कायल भी नहीं हूँ, ना वक्त ज़ाया करने का कायल हूँ। एक एक बात पर आपकी तवज्जो चाहिए, बड़ी अहम चंद बातें आपके आगे रखनी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से आला हजरत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे जिसका दिल करे एक कमरे में कैमरा लगा के शड़ शुरू कर दे, कोई पूछने वाला ना हो, आला और कहे कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताज़ीम को तुम इतना दर्जा देते हो। आज बिलखुसूस हमारे शहरों में तो हम बहुत देखते हैं, बहुत से लोग ऐसी खुली जुबानें खोल के उतरे हैं कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का तुम इतना बयान करते हो, हुजूर के अदब का तुम इतना बयान करते हो, हुजूर की मोहब्बत का तुम इतना बयान करते हो। ये बयान करने की जरूरत नहीं है, पैगंबर से ज्यादा अहम पैगाम है। मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर। पैगाम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को नमाज का बताओ, लोगों को रोजे का बताओ, चोरी ना करो, डाका ना डालो, ये काम करो, वो काम ना करो, इन चीजों पर बयान दो। ये जो तुम सुन्नी हर वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताज़ीम पर बात करते हो, ये जो सुन्नी हर वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान बयान करते हो, इसको इतना बयान करने की क्या जरूरत है? हुजूर की इज्जत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? हुजूर की अज़मत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? हुजूर की इतनी तारीफ को बयान करने का क्या फायदा है? इतनी नात शरीफ सुनने का और उसको सुनने का एहतमाम करने का क्या फायदा है? आला हजरत इसका जवाब दे रहे हैं। अव्वलन तो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे को भी बयान करते हैं और अमली तौर पे भी दर्ज देते हैं। यकीनन इश्क़ रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान नमाजी हो। यकीनन इश्क़ रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान फराइज पर अमल करे। यकीनन इश्क़ रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान इबादत करे, इंसान हकूकुल्लाह का भी ख्याल करे, हकूकुल इबाद का भी ख्याल करे, बुराइयों से रुके, अमली जिंदगी में अमल से साबित करे कि उसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से प्यार है तो हुजूर की बात मानता है। लेकिन जिस शरारत से ये कहते हैं ना कि बस अमल की ही बात करो, बस इबादत की ही बात करो, बस इन बातों तक महदूद रहो, ये इश्क रसूल की इतनी बात करने का क्या फायदा है? ये नात शरीफ इतनी सुनने का क्या फायदा है? हुजूर की इज्जत और अजमत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? आला हजरत कुरान से जवाब देते हैं। आला हजरत कहते हैं अगर कोई ये सवाल करता है तो आला हजरत कहते हैं कुरान को पढ़े। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुसब्बिहुहु व तुवक्किरुहु, फिर अल्लाह व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, फिर अल्लाह फरमाता है व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। आला हजरत कहते हैं कि अगर कुरान की इस आयत पर गौर किया जाए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले बयान किया तो ईमान का बयान किया, फिर बयान किया तो ताज़ीम रसूल का बयान किया, और फिर तीसरे नंबर पे बयान किया तो अपनी इबादत का बयान किया। एक एक लफ्ज पर तवज्जो रखो। आला हजरत कहते हैं अल्लाह ताला ने ताज़ीम रसूल से पहले जिक्र किया ईमान का, क्योंकि बगैर ईमान के ताज़ीम का कोई फायदा नहीं। अगर कोई ईमान वाला ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, तो वो जितनी ताज़ीम करता रहे उसको ताज़ीम फायदा नहीं देगी। सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया किसका? ईमान का। ताज़ीम मुस्तफा से पहले ईमान का जिक्र किया, क्योंकि अगर ईमान नहीं होगा तो अमल ताज़ीम पहले ताज़ीम फायदा नहीं देगा। और फिर आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने दूसरे नंबर पे जिक्र किया रसूलुल्लाह की इज्जत करने का, व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हर दर्जे की ताज़ीम करो और इज्जत करो। और फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह ने जिक्र किया व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, अपनी इबादत और अपनी बंदगी का जिक्र किया। आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने ईमान से पहले, अल्लाह ने इश्क रसूल से पहले, अदब रसूल से पहले ईमान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ईमान के बगैर अदब का कोई फायदा नहीं। और आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने अपनी इबादत को तीसरे नंबर पे रखा और अदब रसूल को दूसरे नंबर पे रखा, और इबादत से पहले अदब रसूल का जिक्र किया। इसकी यह वजह है कि जैसे ईमान के बगैर अदब का कोई फायदा नहीं, उम्मत को यह पता चल जाए, इसी तरह अदब मुस्तफा के बगैर इबादत का कोई फायदा नहीं है। आला हजरत कहते हैं कुरान की
शरीयत तरतीब बता रही है। कोई लाख चिल्ले काट ले, कोई लाख तबलीगें कर ले, कोई लाख मरकज बना ले, कोई लाख दरसे कुरान दे दे, कोई लाख दरसे तौहीद दे दे, कोई गली गली में लाख तबलीगें कर ले, जब तक दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है उसके सजदे उसके मुंह पे मारे जाएंगे। कुरान की आयत बता रही है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कहते हैं देखो मुसलमानों, यहाँ इस देखो इस्लाम वालों, देखो अहले इस्लाम मुसलमान भाइयों, आला हजरत मुखातब करके कह रहे हैं बार बार के देखो यहाँ पर अल्लाह ताला ने तरतीब बयान कर दी कि पहले ताजीम से पहले ईमान का जिक्र किया और इबादत से पहले ताजीम मुस्तफा का जिक्र किया कि जैसे ईमान जरूरी है ताजीम के लिए वैसे ही ताजीम मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा और अदब मुस्तफा जरूरी है इबादत की कबूलियत के लिए। सजदे हजार कर लो लेकिन दिल में मुस्तफा ना हुआ तो इबादत मुंह पे मारी जाएगी। अल्लाह के यहाँ अमल वही कबूल होगा जिसकी बुनियाद इश्क मुस्तफा होगी। अल्लाह अकबर, क्या बात है इमाम अहमद रजा की, किस अंदाज में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अजमत और शान का बयान कर रहे हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए, उनका उर्स भी है तो आला हजरत का भी जिक्र हो रहा है और मिलाद मुस्तफा की महफिल है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि ये बताइए आप हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल खल्क कहते हैं? कहा बिल्कुल कहते हैं। आला हजरत का अकीदा किस किस को याद है? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सारे बोलो सब रसूलों से आला। किसी ने आला हजरत से पूछा क्या आप हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल खल्क कहते हैं? कहा बिल्कुल कहते हैं। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्ता फीही का आदम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। कहा कि इसकी दलील क्या है? आला हजरत ने बहुत सी दलाइल नकल की है, पूरा रिसाला लिख दिया जवाब में, लेकिन आला हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के गुलाम जरा इस बात पर तवज्जो दें, इस बात पर तवज्जो दें और इस बात पर झूमें कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि सलाम का गुलाम बनाया। हुजूर के अफजल खल्क होने पर आला हजरत जवाब में पूरा रिसाला तहरीर कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं कि जरा देखो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में जा बजा फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम से अपने कलाम का जिक्र किया तो आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह ने या आदम कह के उनसे कलाम किया। हजरत इब्राहिम से कुरान में अपने कलाम का जिक्र किया तो या इब्राहिम कह के उनसे कलाम किया। हजरत मूसा से अपने कलाम का जिक्र किया तो या मूसा कह के उनसे कलाम किया। हजरत दाऊद से अपने कलाम का जिक्र किया तो या दाऊद कह के उनसे कलाम किया। हजरत ईसा से अपने कलाम का जिक्र किया तो या ईसा कह के कलाम किया। तमाम अंबिया का मकाम बुलंद बाला है। इससे यह मुराद नहीं कि किसी अंबिया में से किसी शान में तनकीस मुराद है, तमाम अंबिया का मकाम बुलंद बाला है। लेकिन आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने कुरान में जितने अंबिया से कलाम किया उनका नाम लेके कलाम किया। हमारे आका के इसमें गिरामी का तो जिक्र किया, लेकिन आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने कहीं कुरान में हमारे आका को या मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा। किसी ने कहा इससे क्या समझाना चाहते हो? आला हजरत मिसाल देते हैं। आला हजरत कहते हैं कि अगर एक बादशाह है, उसका दरबार है, यके बाद दीगर उसके वजीर आ रहे हैं। अब यकीनन तमाम वजीर खास है। बादशाह के दरबार में जब उसका वजीर आ रहा है तो यकीनन वो वजीर खास है और हर वजीर का बादशाह या मुकर्रब कह के मुखातब कर रहा है, या मुकर्रब कह के मुखातब कर रहा है, उसका नाम से मुखातब कर रहा है। फला वजीर आया, बादशाह ने कहा या फला, उसका नाम लेके बुलाया। फिर एक वजीर आया, बादशाह ने या फला उसका नाम लेके बुलाया। फिर एक वजीर आया, बादशाह ने उसका नाम लेके बुलाया। लेकिन आला हजरत कहते हैं इतने में एक वजीर आए तो बादशाह कहे ओ सोनी सूरत वाले, और सोने चेहरे वाले, और मेरी सारी सल्तनत के बादशाह, और वो जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो जिसको मैं अपनी
सारी सल्तनत का सुल्तान बनाता हूँ, फिर बादशाह उसके लिए आला से आला अलकाब का इस्तेमाल करे, या मुकर्रब हजरत कह के उसको बुलाए। तो आला हजरत कहते हैं क्या ये वाजे हो जाएगा या नहीं कि सारे वजीर खास है लेकिन ये खासुल खास है? कहा बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि अगर बादशाह सबको नाम से बुला रहा है और एक के लिए इतना एहतमाम कर रहा है तो ये वाजे हो जाएगा सब खास है लेकिन ये खासुल खास है। आला हजरत कहते हैं वहां समझते हो तो यहाँ क्यों नहीं समझते? तमाम अंबिया को नाम से बुला रहा है, हमारे आका को अलकाब से बुला रहा है, तो यह साबित हो रहा है तमाम अंबिया खास हैं लेकिन हमारे हुजूर खासुल खास हैं। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी बनाकर भेजा। पहले अंबिया आते मखसूस दौर के लिए, मखसूस लोगों के लिए, मखसूस खित्तों के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर किसी मखसूस दौर के लिए, किसी मखसूस खित्ते के लिए, किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं आए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर ज़माने और हर कौम के लिए तशरीफ लाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अफज़लुल खल्क़ होने की दलीलों में से एक दलील है।